सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। चलिए बात करते हैं। पहले हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 9:15 पे मार्केट कैसा भी खुले, मार्केट कैसा खुला, फ्लैट खुला, हमने कहा था कैसा भी खुले आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप नहीं उठ पाए थे या कोई बात हो गई थी, आपको टाइम लगता है 10 बजे के बाद आप उठते हो, तो आप ये देखो जाके कि 9:15 से लेकर कम से कम 5-5 मिनट की 15 कैंडल, 3 मिनट की 30 कैंडल, 1 मिनट की 30 कैंडल, तो आप देखो जाके, तो आप देखोगे कंटिन्यूसली देखेगा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक तो एक टाइम पर 500 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा था आपको, यही निफ्टी बैंक। और निफ्टी 50 आपको देखिएगा जो भी कल टारगेट बताए गए थे, इवन 23,280 का भी सारे टारगेट आपको देखने को मिले। ये कहते हैं कि यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको महीने में 30 दिन केवल ऑब्जर्व करें, वर्चुअल ट्रेडिंग पे फोकस करें प्रैक्टिस के लिए, और देन आफ्टर दैट देखिएगा आउटकम देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से चला जाए तो आप भी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी से स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग को सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पूरी तरीके से मार्केट फिर से रिकवर हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि 1-1:30 बजे के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है और मार्केट रिकवर हो जाता है। सेम चीज़ आज आपको देखने को मिली, आप जाके चेकआउट कर लो। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी आपके लिए कल की स्ट्रैटेजी का है। तो कल मेरे लिए फिर से वही स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन राइज की। मेरे लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये 10 बजे से पहले तक की दे रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आरबीआई आके कुछ बोलेगा तो आपको पता है कि उसके हिसाब से ही मार्केट मूव करेगा, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको पता है। तो इसलिए कल स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज रहेगी। कल के टारगेट भी सेम रहेंगे, 23,280 रहेगा आपका निफ्टी 50 का, और अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक का 54,000, और अगर मान लीजिए पॉलिसी ख़राब हो जाती है तो 53,770। और अगर पॉलिसी अच्छी हो जाती है तो आप समझ सकते हो फिर तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, लेकिन पॉलिसी से पहले की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, तो 54,000 पे आपको फोकस करना है। आई थिंक आपको टारगेट तो क्लियर हो गए होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे लग रही है, देखिए क्रिप्टो मार्केट में जो चीज़ क्रिप्टो मार्केट बताती है वो पहले बता देती है। क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा पहले आपको इंडिकेशन दे देती है। तो क्रिप्टो मार्केट देखिएगा, अगर कोई चीज़ सुधर रही होती, वॉर में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होता, तो आप ये खुद सोचो कि सबसे पहले जो रिकवर होगा वो क्रिप्टो मार्केट होगा, सबसे अच्छी तरीके से रिकवर होगा वो क्रिप्टो मार्केट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली, ये देख सकते हो, आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इवन एक दिन में बिटकॉइन इतना टूट रहा है, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा टूट रहा है। तो वो चीज़ देखिएगा कहीं से भी अच्छी नहीं है। फिर आप देखोगे तो बॉन्ड मार्केट, जापान का बॉन्ड मार्केट अगर अप हो रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है किसी भी तरीके से। आप देख सकते हो इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी अच्छी बात नहीं है। और जापान का मार्केट अप होना, जापान का बॉन्ड मार्केट अप होना, इसका मतलब गिफ्ट निफ्टी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। गिफ्ट निफ्टी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं है कल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कल और प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल लास्ट डे ऑफ, देखिएगा अगर आप देखेंगे वीकेंड आपको इसके बाद स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप देखो कि बिटकॉइन ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट क्रैश है पूरी तरीके से, आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर आपका बॉन्ड मार्केट भी देखिएगा डाउन है, और फिर अपडेट अगर इस तरीके की आ जाए तो और भी ज़्यादा टेंशन की बात है कि जो पर्टिकुलर होप आपको दे के मार्केट को ऊपर ले जाने का देखिएगा बात करी जा रही थी, वहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है ईरान खुद कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी एक सिंगल प्रोग्रेस नहीं है कि बात हो या प्रोग्रेस हो कि सीज़ फायर ना टूटे या वॉर स्टार्ट ना हो, कोई भी। ये ईरान कह रहा है, 12 मिनट पहले की इन्फॉर्मेशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो अगर यहाँ पे वॉर कंटिन्यू है तो सबको पता होगा कि फ्राइडे नाइट से सैटरडे संडे को बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, जिसका स्टॉक मार्केट पे बुरा असर पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग अपना प्रॉफिट बुक करके जाएंगे, तो इसलिए भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। फिर आगे देखेंगे हिजबुल्ला ने भी देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिया, जो एक होप थी कि सीज़ फायर एग्रीमेंट को हिजबुल्ला ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर ये भी चीज़ देखने को मिलती तो भी एक थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजी ठीक रहती, बट ऐसा नहीं है, इसलिए कल सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी। राम राम।